तो आजकल लोगों को ना 40 में ही लगने लगता है कि हमारी आधी लाइफ चली गई, अब हमने 20 साल में मर जाना है, 30 साल में हमारा बचा ही क्या इस दुनिया में। लेकिन परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन भी नहीं बचे थे, ऑलरेडी 1-2 दिन जा चुके थे। लेकिन ही वॉज नॉट फीलिंग डिजेक्टेड और मोरोज। प्रभुपाद 70 की उम्र में गए और उनको पता था उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। वो भी डिजेक्टेड और मोरोज नहीं फील हो रहे थे। डिजेक्टेड और मोरोज क्या होती है ना, ऐसी फीलिंग होती है जहां पे आपको लगता है मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए, मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। इस भय में जीना, इस दुख में जीना कि हाय मेरी उम्र हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं तो कभी भी मर सकता हूँ, ऐसे डीमोटिवेटेड रहना हमेशा। तो परीक्षित महाराज तो अभी उनको पता भी है वो 4 दिन में मरेंगे, 7 दिन में मरेंगे, कभी मर सकते हैं। फिर भी उनको बुरा नहीं लग रहा है, ऐसे डीमोटिवेटेड नहीं है वो। उनके चेहरे पे स्माइल थी। पूरी राजा प्रचेन भारी की कथा, प्रचेतास की कथा, शिव जी आए, नारायण भगवान आए, नारद मुनि आए, सबके दर्शन हुए, सबने बड़ी सारी बातें करी। सुनकर ही उनको इतनी प्रसन्नता, तो परीक्षित महाराज के चेहरे का ग्लो और बढ़ गया था। सोचो जिसकी मृत्यु आज मंडे है और इसको पता है मेरी नेक्स्ट संडे को मृत्यु होने वाली है, उसके चेहरे पे ग्लो रहेगा क्या? वो हैप्पी रहेगा क्या? नहीं। एडमिट हो जाता है कोई हॉस्पिटल में तो उसका चेहरा ऐसे स्माइलिंग चेहरा एकदम ऐसे हो जाता है, मुरझाए हुए फूल की तरह। चाहे वो मरने नहीं वाला तो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते ही उसके आंखों से आंसू, उसका चेहरा ऐसे गिर जाना, और पता नहीं वो क्या क्या सोचने लग जाता है। और यहाँ पे परीक्षित महाराज तो मरने वाले, लिटरली सांप आके काटने वाला है। ना चेहरे पे भय है, कुछ नहीं, एक्साइटमेंट है। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये परीक्षित महाराज का मूड हमारे अंदर आना चाहिए भागवतम पढ़ते हुए। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज परीक्षित, इवन दो ही न्यू ही कुड डाई एनी टाइम, ही वॉज नॉट डिजेक्टेड और मोरस। उनको पता था वो मरने वाले हैं। सो ही सैट इरेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिज गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी जी एंड बोर्ड हिज हेड। तो वो स्ट्रेट बैठा करते थे, सुखदेव गोस्वामी जी के सामने कैसे बैठते थे, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे करके बैठते थे, सीधे करके बैठते थे और ऐसे सुनते थे सुखदेव गोस्वामी जी से। सो परीक्षित महाराज का जो पोस्चर था 7 दिन 7 रात, वो ऐसे स्लाउच भी नहीं हुए, ऐसे स्लाउच नहीं हुए, कंधे नीचे नहीं आए, बिल्कुल सीधे सीधे बैठकर सुनते थे। And he asked, "Oh great sage, I have heard that Maharaj Priyavrata was a great self-realized soul. He was instructed by revered sage Narada to remain a brahmachari and seek the Lord. But why did he leave his renounced life to get married? After all, household life can bind one to karma, an endless cycle of activities." तो अभी परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि जहां तक मुझे पता है राजा प्रियव्रत के बारे में, नारद मुनि जी ने उनको बताया था कि तुमने हमेशा ब्रह्मचारी रहना। इसलिए वो पहाड़ों में गए थे, माउंटेन्स में गए थे, सेलिबसी फॉलो करने के लिए। सेलिबसी मतलब ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए। अच्छा वो आए, गए तो गए, भगवान से मिलने के लिए गए थे, लेकिन फिर वो उन्होंने वो लाइफ भी क्यों छोड़ी? व्हाई डिड ही लीव हिज रिनाउंस्ड लाइफ? मतलब रिनाउंस्ड लाइफ को ही रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस्ड लाइफ को रिनाउंस कर दिया कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य लिया, सब कुछ त्याग दिया, ब्रह्मचर्य लिया, ब्रह्मचर्य ही त्याग दिया। सब कुछ त्याग के ब्रह्मचर्य में गए और ब्रह्मचारी को ही त्याग दिया, रिनाउंस्ड लाइफ को रिनाउंस कर दिया। सो वो त्याग कर फिर वापस आके वो वापस मैरिज के इसमें क्यों शादी क्यों कर ली उन्होंने? वापस आके फिर वहां पे गए भगवान से मिलने के लिए, वापस आके उन्होंने शादी क्यों करी? उनको तो पूरा पता था कि शादी करना मतलब अपने आप को कर्मों के बंधन में बांधना। शादी करने से आपके कर्म मल्टीप्लाई होते हैं, आपको बहुत स्मार्टली उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। आपकी कॉन्शियसनेस मतलब फीलिंग चेंज करनी पड़ती है हर काम करने की। आप ऐसे कर्मकांडी लोगों की तरह बस काम नहीं कर सकते विदाउट एनी फीलिंग। बस इसलिए नहीं कर सकते कि मम्मी को खुश करना है, पापा को खुश करना है, बीवी को खुश करना है, बच्चे को खुश करना है। नो, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट, नहीं तो फिर आप बंधते हो, आपके बड़े सारे जन्म मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसलिए बहुत स्मार्ट डिवोटी क्या करता है, हर चीज कृष्ण के लिए करता है। उसकी जो काम तो वही करेगा, पीछे की फीलिंग चेंज करेगा, इंटेंशन चेंज करेगा। तो वो कॉन्शियसली सोचेगा ये मैं सिर्फ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज ने, राजा प्रियव्रत को पता था कि शादी का बंधन है वो कर्म के बंधन में बांध देता है।
और आपको बार बार जन्म मृत्यु की साइकिल में फंसना पड़ता है। तो उनका जो पर्पस था लाइफ का कि उनको मुक्त होना था, क्या वो डिफीट नहीं हुआ? मतलब वो उस उद्देश्य से गए कि मैंने मुक्त होना है। अब वो वापस आके उन्होंने शादी की तो उनका उद्देश्य डिफीट नहीं हुआ क्या? हारे नहीं क्या वो उसमें? और उनका ह्यूमन लाइफ का पर्पस ही खत्म नहीं हुआ? मनुष्य जीवन में उनको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं कर पाए, वो ब्रह्मचर्य तोड़ दिया उन्होंने। तो कहते कि ऐसे क्यों किया? फिर परीक्षित महाराज कहते हैं डिवोटीज आर सर्टनली लिबरेटेड, दे हैव टेकन शेल्टर ऑफ लॉर्ड्स लोटस फीट एंड आर फुल्ली सेटिस्फाइड बाय द शेड ऑफ दोस लोटस फीट। Achieving this superior test, how can one possibly absorb himself in family affairs and attach to family members? परीक्षित महाराज कहते हैं कि डिवोटीज जो होते हैं वो ऑलरेडी लिबरेटेड ही रहते हैं। लिबरेटेड रहते हैं मतलब ऑलरेडी वो शरीर के अंदर होके भी मुक्त जीव की तरह ही जीते हैं। वो बद्ध जीव नहीं रहते, उनको इस संसार के बंधन बांधते नहीं है, तो वो बद्ध नहीं रहते। वो शरीर के अंदर रह के भी हमेशा मुक्ति का ही एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो वो मुक्त जीव होते हैं। उन्होंने कृष्ण भगवान के चरणों की शरण ली होती है। हमेशा भगवान के चरण कमलों की शरण जो छाया है उसके अंडर रहना वो पसंद करते हैं। मतलब जैसे कृष्णा के लोटस फीट यहाँ पे, उसकी शैडो यहाँ पे, तो उनको उस शैडो के अंदर रहना होता है, उनको उस शैडो से भी बाहर नहीं निकलना होता। तो कहते हैं डिवोटीज ने इस तरीके से कृष्णा के चरण कमलों की छाया ली होती है कि उनको कृष्णा के चरण कमलों की छाया के अंडर रहना होता है, उनको उस छाया से भी बाहर नहीं आना होता। लेकिन इतना हायर टेस्ट आने के बाद, कृष्णा के चरण कमल इतने अच्छे लगने के बाद, कृष्णा से प्रेम होने के बाद, वापस किसी को परिवार से प्रेम कैसे हो सकता है? अपनी पत्नी से प्रेम कैसे हो सकता है? बच्चों से प्रेम कैसे हो सकता है? फैमिली अफेयर्स में इंटरेस्ट कैसे आता है उसको? फैमिली का काम करने में उसको इंटरेस्ट कैसे आता है? वो वापस फैमिली से कैसे अटैच हो सकता है? ये परीक्षित महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि आप भगवान से अटैच हो, फिर नीचे आके आप अपनी फैमिली से अटैच कैसे हो सकते हो? तो परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े और सुखदेव गोस्वामी जी कहा, ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, दिस इज माय ग्रेट डाउट, हाउ डिड किंग प्रियव्रत became attached to his family and home, achieve the perfection of krishna consciousness? तो ये ये जो प्रियव्रत राजा है, इसने परफेक्शन कैसे पाली? पहले तो ब्रह्मचार्य में गया, फिर वापस शादी कर ली, अब शादी करने के बाद वापस कृष्णा कॉन्शियसनेस में परफेक्शन कैसे आ गई? उसने तो रिनंसिएशन को ही रिनाउंस कर दिया, उसने तो सारे ही रूल तोड़ दिए और आसक्त हो गया परिवार से। तो वो भला कैसे ये हो गया? परफेक्शन कैसे आ गया उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया और कहा, पर सुखदेव गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छे से स्माइल किया, क्योंकि परीक्षित महाराज जेन्युइनली ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि पहले तो आप ऐसे करते हो, टू एंड फ्रो हो रहा है ना डिसीजन आपका, कि एक बार ब्रह्मचर्य फिर शादी फिर वापस आपको मुक्ति कैसे मिल गई? क्या किया ऐसे? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल्ड एंड सेड, यू आर राइट डियर किंग, a devotee gets highest pleasure in hearing about Krishna and discussing about Krishna. तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा परीक्षित महाराज को, ये सच है, डिवोटीज को कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण के बारे में बोलकर बहुत हायर टेस्ट मिलती है, बहुत एंजॉय करते हैं कृष्ण के बारे में सुनने में और बोलने में। बट डिवोटीज हु आर अटैच्ड टू लोटस हनी लाइक लोटस फीट ऑफ लॉर्ड and who are immersed in his glories can never lose their exalted position। लेकिन ऐसे डिवोटीज जो कृष्णा के चरण कमलों से अटैच हो जाते हैं, मतलब आसक्ति आ जाती है कृष्णा के चरण कमलों से, और जो हमेशा कृष्णा के बारे में बोलने में बहुत ज्यादा इमर्स्ड रहते हैं, बिजी रहते हैं कृष्णा के बारे में बोलने में, तो ये कभी भी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन खोते नहीं है। मतलब अगर वो भक्ति में मध्यमाधिकारी गए तो मध्यम से कनिष्ठ में नहीं आएंगे, उत्तम हो गए तो उत्तम से कभी मध्यम में नहीं आएंगे, वो कभी नीचे नहीं आते, वो हमेशा वहीं पे रहते हैं। जिसको दो ही कंडीशन है कृष्णा के चरण कमलों से, घनी सारी अटैचमेंट, घनी मतलब घनी अटैचमेंट, यू शुड नॉट इवन वाइल स्लीपिंग और कोई थॉट आना ही नहीं चाहिए दिमाग में, बस करेक्ट कृष्णा के चरण कमल दिखने चाहिए सामने। तो इतनी ज्यादा अटैचमेंट उनको हो जाती है, और कृष्णा के बारे में बोलने के लिए उनको बहुत अटैचमेंट होती है। तो ये लोग एग्जॉल्टेड पोजीशन से कभी नीचे नहीं आते।
when they face obstacles they only temporarily come to worldly life. तो जब बहुत मुश्किलें आती है उनकी जिंदगी में तो वो टेम्पररीली मटेरियल लाइफ में आ जाते हैं, टेम्पररीली अपना परिवार जो भी है वो करेंगे, लेकिन वापस वो भगवान के चरण कमलों के पास ही चले जाते हैं, लाइक अ मैग्नेट। तो जैसे भगवान के चरण कमल मैग्नेट है और हम लोहे है, तो मैग्नेट मैग्नेट से कैसे चिपकता है, वैसे ये जो चरण कमलों से अटैच डिवोटीज होते हैं वो मैग्नेट की तरह होते हैं, थोड़ी देर दूर हो जाएंगे लेकिन वापस जाके कृष्णा के चरण कमलों पे चिपक जाएंगे वो। सो दे आर लाइक मैग्नेट, सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, वो एक्सॉल्टेड पोजीशन से नीचे नहीं गिरते। देख आप एक बार अटैच हो जाओ फिर आप चाहो भी तो कृष्णा के चरण कमलों से वो अपने दिल से, दिमाग से, शरीर से निकाल ही नहीं सकते। सो माय डियर किंग, Prince Priyavrata was certainly such an exalted devotee because he received the topmost knowledge from Narad Muni, his spiritual master. अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा प्रियव्रत जो था वो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी, मतलब बहुत उच्चतम का भक्त था, क्योंकि उसके गुरु कौन थे, नारद मुनि। तो शिष्य की जो पहचान होती है ना वो हमेशा गुरु से होती है। शिष्य कभी गलती करता है ना तो पहले देखते हैं किस गुरु का शिष्य है, अच्छा ये गुरु है, ओके ओके, ये गलती किया हुआ इंसान वापस सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, ये वापस लाइन पे आ जाएगा, इनके गुरु बहुत ये है, पावरफुल है। तो गुरु पावरफुल है, कौन है, नारद मुनि बड़े पावरफुल गुरु है। उनका शिष्य थोड़ी देर के लिए भौतिक जगत में आ गया, इसका मतलब वो परमानेंटली वहां नहीं रहेगा, उसकी एक फेज है, वो फेज चली जाएगी, वो वापस चरण कमलों से चिपक जाएगा कृष्णा के। सो माय डियर किंग, प्रिंस प्रियव्रता was certainly an exalted devotee because he received knowledge from नारद मुनि, his spiritual master। नारद मुनि जी से ज्ञान मिलने की वजह से वो बहुत हाई लेवल का डिवोटी था। He was fixed in meditating on the lotus feet of Lord। तो प्रिंस प्रियव्रत था, वो हमेशा भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेशन करता था, बहुत ज्यादा, जैसे करदमा मुनि करते थे वैसे ही करता था। तो और फिर स्पिरिचुअल टॉपिक्स ही डिस्कस करता था। अब स्वयंभुव मनु का जो महल है हमने देखा था, उनके महल में स्वयंभुव मनु महल में कम रहते थे, गार्डन में ज्यादा रहते थे, और उनके गार्डन में कौन होता था, सारे ऋषि मुनि होते थे, और वहां पे कौन सा डिस्कशन चलता था, भागवत। अब ऐसे पिताजी होंगे तो बड़ा बेटा उनकी तरह ही तो निकलेगा। तो वैसे ही ये प्रिंस प्रियव्रत था, वो बैठता था भगवान के चरण कमलों पे, आसक्त हो जाएगा, मेडिटेशन करेगा, और फिर उठेगा तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलेगा, और कोई बात ही नहीं करता था। ही यूज्ड टू ओनली डिस्कस स्पिरिचुअल टॉपिक्स, नथिंग एल्स, सिर्फ भगवान की बातें करता था और आध्यात्मिकता की, और कुछ नहीं डिस्कस करता था। So King Parikshit smiled and folded his palms, offering his obeisances to great Priyavrata in his mind। फिर परीक्षित महाराज ने ऐसे हाथ जोड़े, मन में राजा प्रियव्रत को याद किया और राजा प्रियव्रत को दंडवत प्रणाम किया। मन में ही कौन से प्रियव्रत को प्रणाम किया, जो प्रियव्रत अपने पापा के महल में मेडिटेशन करता है भगवान के चरण कमलों पर, और फिर आके वापस हरि कथा करता है, भागवत कथा करता है, भगवान के बारे में बातें करता है। तो ऐसे प्रिंस प्रियव्रत को पहले तो देखो कौन सा प्रियव्रत याद आया था, जंगल में गया हुआ वापस आके शादी किया हुआ प्रियव्रत, तो वो याद था। लेकिन अभी जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी ने ज्ञान चक्षु खोले तो कौन सा प्रियव्रत सामने आ गया, पापा के महल में बेटा है, भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट कर रहा है, और साथ साथ उठकर फिर यहाँ पे आकर भागवत कथा कर रहा है। तो ये वाला जो प्रियव्रत था, इसको परीक्षित महाराज ने पूरे मन से याद किया और दंडवत किया। सो होता क्या है ना कि डिवोटीज कभी कोई गलती करते हैं तो लोग गलती जल्दी से पकड़ लेते हैं। सबको बीबीसी बनना होता है कि अरे अरे इस डिवोटी ने ऐसे किया वैसे किया, ये किया वो किया, सबको बीबीसी बनना होता है। और बीबीसी बनकर इनको सब ये करना होता है, क्या करना, फैलानी होती है न्यूज। हाँ, कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है कि देखो देखो मैंने ये न्यूज इधर दी वो दी, तो अपना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में लगे रहते हैं लोग। और लेकिन डिवोटी को ऐसी नजर से कभी नहीं देखना चाहिए। जिस डिवोटी ने एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली, तो उससे जो गलती भी होगी ना, तो वो एक टेम्पररी फेज होगा। फेज होगा मतलब वो चलेगा, 3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल भी चल सकता है, लेकिन वो उसमें से डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा। उसके अंदर ग्रिट बहुत होती है। ग्रिट मतलब, हाँ, आप गिरते हो तो गिर के वापस कितनी फास्ट उठते हो,
कुछ लोग गिर कर 1 साल में उठ जाते हैं, कुछ लोग गिर कर 1 हफ्ते में उठ जाते हैं, कुछ लोग गिर कर 10 साल लग जाते हैं उठने में, किसी किसी को तो 30 साल 40 साल लग जाते हैं गिर कर उठने में। अपना अपना ग्रिट का लेवल होता है, लेकिन डिवोटी बाउंस बैक पक्का करता है, उसकी वो फेज खत्म हो जानी तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो हमेशा भगवान को याद करते थे, इसलिए राजा परीक्षित महाराज ने प्रियव्रत महाराज को याद किया, प्रिंस प्रियव्रत को, और उनको मन ही मन में दंडवत किया। He listened intently as सुखदेव गोस्वामी जी narrated the king's story. बहुत ध्यान से ये स्टोरी सुनाई। आधी स्टोरी कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर आपको कोई भी आता है, किसी भी डिवोटी की स्टोरी आधी अधूरी बताता है, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि कोई तो नारद मुनि जी है, जिनको सुखदेव गोस्वामी जी है, जिनको राजा प्रियव्रत का दूसरा साइड पता है, जो भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाता है और जाप करता है और भगवान की कथा करता है। तो वो अलग जो साइड है, जो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, वो परीक्षित महाराज को पता नहीं। इसलिए परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आ गए, क्वेरी में आ गए हैं कि इन्होंने ऐसे कैसे किया, ब्रह्मचर्य लिया, फिर वापस गृहस्थी में आ गए, फिर भगवान को कैसे प्राप्त किया, ये ऐसा क्यों किया उन्होंने। उन्होंने तो डिसाइड किया था, उन्होंने भगवान के चरण कमलों पे अपनी पूरी लाइफ त्याग देनी है। व्हाई डिड ही विड्रॉ। लेकिन दूसरी साइड उनको पता नहीं थी कि वो कितने डेडिकेटेड डिवोटी थे। इस तरीके से डिवोटीज को जज करने नहीं जाना जल्दी जल्दी, थोड़ा बहुत उनको मार्जिन दे देना, स्पेस दे देना, कि कभी तो बैठे होंगे, कभी तो भगवान के चरण कमलों को याद किया होगा, कभी जाप अच्छे से किया होगा, कभी कभी अच्छे से भगवत गीता पढ़ी होगी, किसी को बताई होगी भगवत गीता, भागवतम बताया होगा। थोड़ा सा वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना सारे डिवोटीज को, थोड़ा सा वो स्पेस दे देना, बेनिफिट ऑफ डाउट, जिसको परीक्षित महाराज दंडवत कर रहे हैं। ऐसा हर डिवोटी का आपके पास एक पिक्चर होना चाहिए। जब भी आपको किसी डिवोटी के साथ आप ऑफेंड हो जाओ, आपको ऐसे लगे कि ये डिवोटी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो आपको उसकी एक अलग छवि आपके मन में होनी चाहिए। जैसे राजा प्रियव्रत है, जो बैठकर भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगा रहा है और फिर भगवान की बातें कर रहा है, वैसी एक पैरेलल आपके पास छवि रेडी होनी चाहिए, ताकि आपसे अपराध ना हो। अपराध करना थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से परीक्षित महाराज सिर्फ दंडवत करके हमें असंख्य लेसन सिखा रहे हैं, हमें मेथड सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर से मन से भी अपराध ना हो। मन से अपराध होगा तो वाणी से अपराध होगा, वाणी से अपराध होगा तो तन से भी अपराध होगा। हमारे सामने वो डिवोटी आएगा, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम मुंह ऐसे फेर लेंगे और चले जाएंगे, और हम अवॉइड करेंगे, कोल्ड शोल्डर देंगे। तो ये सारी चीजें ना फिर अवॉइड हो सकती है कई हद तक, अगर हम पैरेलली ऐसे वाला एक राजा प्रियव्रत की तरह, जिस तरीके से परीक्षित महाराज ने राजा प्रियव्रत को एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करी और इमिडिएटली दंडवत किया, वैसी आपने अपने हेड में पहले मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देनी है। वेट मत करो कि उसने आके आपको सॉरी बोलना चाहिए, किसी ने आके कुछ, नो डोंट वेट। अपने हेड में देखो कि वो ऐसे ऐसे तपस्या कर रहा है और कृष्णा के बारे में बोल रहा है, इतना बोलने से अपने हेड में ही अपने आप उसको क्षमा कर दो। क्षमा करना इज अ वर्च्यू। क्षमा कर दोगे तो फिर आपको वो डिवोटी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो आपके हेड स्पेस नहीं लेगा, शोल्डर स्पेस नहीं लेगा, ऐसे लगेगा नहीं कि आप वजन लेके घूम रहे हो उस भक्त का। आप जल्दी जल्दी उससे मुक्त हो पाओगे। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े और ग्रेट प्रियव्रत को माइंड में लाया और मन में ही उनको दंडवत किया। बड़े ही इंटेंटली सुखदेव गोस्वामी जी जो बता रहे थे उसके बारे में वो सुनने लगे। वन डे स्वयंभुआ मनु अराइव्ड at Prince Priyavrata's hermitage on Gandhamadhan Hill, situated on a mountainous planet. एक बार राजा स्वयंभुआ मनु आए, प्रियव्रत का, प्रिंस प्रियव्रत था, उनका आश्रम था, उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया था एक पर्वत पे। तो वहां पे गंधमादन पर्वत था, गंधमादन पर्वत पे उन्होंने आश्रम बनाया था, और वो एक माउंटेन पे था, अच्छे से तो ठंडा ठंडा माउंटेन था। वहां पे राजा प्रियव्रत अपने बेटे से मिलने के लिए आ गए। Remember how Priyavrata had denied the throne and his younger brother Uttanapad had agreed to be the king? तो प्रियव्रत ने हमने पहले भी कथा सुनी है, राजा प्रियव्रत ने बोला था मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे ब्रह्मचर्य लेना है।
ऐसे बोला था उन्होंने। और उन्होंने बोला था उत्तानपाद को राजा बनाना है तो बना दो, मैंने तो नहीं बनना राजा। ऐसे करके उन्होंने खुद ही किंगडम छोड़ दिया था। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे, याद है प्रियव्रत ने खुद ही थ्रोन को डिनाई कर दिया था और बोला था कि छोटा भाई उत्तानपाद को राजा बना दो। देन आफ्टर मेनी इयर्स किंग उत्तानपाद हैड रिनाउंस्ड एवरीथिंग, and many generation afterwards the prachetas had left the kingdom. Now there was no one qualified to rule the world. अभी क्या हुआ, बहुत बहुत सालों बाद राजा उत्तानपाद भी ऊपर चले गए, सभी चले गए, प्रचीन बरी भी ऊपर चले गए, प्रचेतास भी सब कुछ छोड़ के चले गए। अब कोई ऐसा अच्छा राजा नहीं था राज्य करने के लिए, कोई अवेलेबल ही नहीं था। उनको जो बचा हुआ था वो भी इनकेपेबल था राजा बनने के लिए। तो कहते कि देर वॉज नो बडी टू रूल द किंगडम, कोई बचा नहीं था उनके पूरे परिवार में जो अच्छा इंसान जो रूल कर पाता, सो क्वालिफाइड नहीं था। तो स्वयंभुव मनु बहुत बूढ़े थे, बहुत बीमार हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, और बहुत उनकी स्किन जो है वो लूज लूज हो चुकी थी पूरी तरह शरीर की। उनको चलते वक्त वो ऐसे थोड़े बेंड करके चलते थे। और स्वयंभुव मनु खुद सोच रहे थे कि मैं शरीर त्याग देता हूँ, अभी मेरा टाइम आ गया है, मैंने शरीर त्यागना चाहिए। मनुज ओनली होप वॉज हिज एल्डर सन। अब स्वयंभुव मनु के पास सिर्फ एक ही होप बची थी कि अब मेरा बड़ा बेटा जिम्मेदारी ले ले पूरे इस ब्रह्मांड की, पूरे इस प्लैनेट अर्थ की। कोई है ही नहीं राजा बनने के लिए, कौन बनेगा, कोई क्वालिफाइड नहीं है। ऐसे तो बेटे हैं बड़े सारे प्रजेतास के, लेकिन क्वालिफाइड नहीं है वो आगे जाके राज्य करने की क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास। बच्चे पैदा करने की क्वालिफिकेशन हो सकती है, बट राज्य ये करने की बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा अब मैं सिर्फ प्रियव्रत को बोल सकता हूँ। तो स्वयंभुव मनु आए, बहुत बूढ़े बूढ़े थे, वो आए अपने बड़े बेटे के पास गंधमादन पर्वत पे मिलने के लिए। वुड द प्रिंस अग्री टू हिज रिक्वेस्ट टू बिकम द किंग ऑफ द यूनिवर्स। अब प्रिंस प्रियव्रत को उन्होंने रिक्वेस्ट करना था कि पूरे ब्रह्मांड का राजा बन जाओ तुम, क्योंकि उत्तानपाद चला गया, प्रचीन बारी चला गया, ध्रुव चले गए, सभी लोग चले गए हैं, पृथु महाराज चले गए, सभी तो चले गए, प्रचेतास भी चले गए। अब कोई अच्छा है नहीं, तो तू क्या पूरे ब्रह्मांड को रूल करेगा? ऐसे करके पूछने के लिए बड़े बूढ़े थे स्वयंभुव मनु, वो आगे। आफ्टर मनु प्रेजेंटेड हिज केस, he tried to convince the prince to do his duty. प्रियव्रत was still hesitant. स्वयंभुव मनु ने बोला कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, बड़ा बेटा हो तुम बड़े बेटे हो, हमारा जो फैमिली है वो क्षत्रिय है, और तुमने रूल करना चाहिए, अभी कोई बचा नहीं है हमारी फैमिली में रूल करने के लिए। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि यू स्टेप अप, तुम स्टेप अप करो, मतलब तुम जिम्मेदारी उठाओ और क्या करो, राज्य करो। तो प्रिंस प्रियव्रत को ये मान्य नहीं था। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, पिताजी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मतलब सडन मृत्यु होती है, तो घर का जो बेटा होता है उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, चाहे 10 बहनें हो उसको, लेकिन घर का बेटा होता है उसको जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। वो सबसे छोटा बेटा होगा ना, 8 साल का बेटा होगा, 10 साल का बेटा होगा, उसकी बहनें 20 साल की होंगी, 30 साल की होंगी, तो भी जिम्मेदारी बेटे को उठानी पड़ती है। क्योंकि बेटा अपने फादर की लीगेसी कैरी करता है, बेटियां दूसरे घर में जाकर दूसरों के फैमिली की लीगेसी आगे बढ़ाती है, अपने फैमिली की नहीं बढ़ाती। तो बेटे के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो उन्होंने कहा तुम्हें अपना कर्तव्य, क्या तुम अपना कर्तव्य निभाओगे? तुम बड़े बेटे हो और परिवार को तुम्हारी जरूरत है, पूरे ब्रह्मांड को तुम एक राजा, अच्छा राजा की जरूरत है, तो क्या तुम ये करोगे? तो राजा प्रियव्रत जो थे, प्रिंस प्रियव्रत, राजकुमार प्रियव्रत, थोड़े से हेजिटेंट थे, मतलब वो अपने पापा की बात माने ना माने, ऐसे हेजिटेंट हो रहे थे। हिज गुरु नारद मुनि हैड इंस्ट्रक्टेड हिम अदरवाइज, उनके गुरु ने कुछ और ही उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, दैट हिज ओनली ड्यूटी वाज टू कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर द लॉर्ड। तो उनकी एक ही ड्यूटी है, बस भगवान कृष्ण को याद करो, बस भगवान कृष्ण को याद करो, तुमने बस एक ही ड्यूटी निभानी है, ऐसे नारद मुनि जी ने उनको बताया था। तो अभी ऐसा हुआ कि गुरु कुछ बोल रहे हैं और पिताजी कुछ बोल रहे हैं, अब किसकी बात सुनी जाए? गुरु की बात सुनी जाए या पिताजी की बात सुनी जाए? तो वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि अगर पिताजी की सुनेंगे तो नारद मुनि जी को बुरा लगेगा,
नारद मुनि जी की सुनेंगे तो पिताजी को बुरा लगेगा, फिर पिताजी को नारद मुनि अच्छे नहीं लगेंगे। नारद मुनि सोचेंगे ये क्यों फोर्स कर रहे हैं, राज्य कोई और कर लेगा, नहीं तो पृथु महाराज, नारायण भगवान जैसे पृथु महाराज बनकर आए, वापस वही आ जाएंगे कुछ और बन के, इसको छोड़ दो, इसको करने दो तपस्या। इन दोनों के बीच में फिर टग ऑफ वॉर हो जाएगा कि इसने मेरी बात सुननी चाहिए, इसने मेरी बात सुननी चाहिए। सो अभी इसको प्रिंस प्रियव्रत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने। नारद मुनि was now in their midst having come to instruct his disciple further। अब नारद मुनि जी वहां पे आए और अपने डिसाइपल को आगे की इंस्ट्रक्शन देने के लिए आ गए। आगे की इंस्ट्रक्शन मतलब उनका डिसाइपल प्रिंस प्रियव्रत है, उसको आगे क्या करना है ये बताने के लिए आ गए। प्रियव्रत had no other desire but to serve his spiritual master। प्रियव्रत की कोई इच्छा नहीं थी, उसके लाइफ में और कोई उद्देश्य था ही नहीं। उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं, मैं अपने गुरु की सेवा करूं। एक ही उद्देश्य था उनका। और वो देखने लग गए कि अब नारद मुनि जी की सेवा करनी है। नारद मुनि जी ने बोला है कि सिर्फ भगवान को याद करो, कुछ मत करो, एक ही ड्यूटी करो। सो नारद मुनि जी वहां पे आ गए। एट द सेम टाइम हाउ कुड ही रिजेक्ट हिज फादर्स ऑर्डर। लेकिन शास्त्र कहता है पिताजी की भी बात माननी चाहिए। पिताजी की बात नहीं मानी तो एक स्पेशल हेल होता है जहाँ पे सारी जीवात्माओं को जाना पड़ता है और उनको बात ना मानने की शिक्षा दी जाती है। उनको बोला जाता है चलो इस कोयले पे, और जैसे ही वो बात नहीं मानेंगे यमदूतों से तो उनको और ज्यादा कोड़े मारे जाते हैं कि तुमने ऐसे ही मना किया था, पिताजी की बात नहीं मानी थी, अब चलो कोयले पे, चलो कोयले पे। ऐसे करके उनसे जबरदस्ती गरम गरम कोयले पे वॉक करवाई जाती है। उनको नहीं फॉलो करना होता जो बताया है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वो ऐसे गिरते हैं, पलटी मार के गिरते हैं तो भी उनको ऐसे वॉक करके ले जाते हैं। तो इसलिए स्वयंभुआ मनु ने कहा लेकिन पिताजी की बात ना मानना ये भी तो गलत है, मैं पिताजी को मना कैसे करूं। उन्होंने स्वयंभुआ मनु को देखा ऐसे और फिर नारद मुनि जी को देखा, उन दोनों को देखा और लंप फॉर्म्ड इन हिज थ्रोट। उनके गले में ना ऐसा, ऐसे होता है ना लंप बनता है, वैसे उनके गले में लंप बन गया। अब मैं किसकी बात सुनूं। सो दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन इन हिज लाइफ। मतलब ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था और सबसे मुश्किल डिसीजन था। उनको खुद समझ में ना आए कि मैंने करना क्या चाहिए। दोनों तरफ अपराध पा एकदम ही नर्क में लेके जाके छोड़ेगा। तो प्रिंस प्रियव्रत लोवर्ड हिज हेड ट्राइंग टू अवॉइड स्वयंभुआ मनुज गेज। प्रिंस प्रियव्रत, राजकुमार प्रियव्रत थे, उन्होंने नीचे देखा जिससे कि स्वयंभुआ मनु उनको देख रहे हैं तो उनको स्वयंभुआ मनु को देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, अपने पापा को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मना करना है, लेकिन आंखें ऊपर करने की हिम्मत नहीं हो रही है पापा को देखकर। उन्होंने नीचे देखा और फिर पूछा, ओ फादर, माई माइंड इज ट्रबल्ड बाय योर रिक्वेस्ट, आई एम अफ्रेड दैट आई विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। उन्होंने कहा मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है, मुझे वापस आने से डर लग रहा है कि मेरा मन जो है, जो कृष्ण के चरणों में इतना अच्छे से लगा है, मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों से हट ना जाए, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे कहा उन्होंने पिताजी को और नीचे देख के कहा, पिताजी की आंखों में आंखें नहीं मिलाई। फिर कहते कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ पूरे वर्ल्ड को रूल करने की तो मैं शायद भक्ति नहीं कर पाऊंगा, तो आई रिग्रेट दैट आई कैन नॉट फॉलो योर विशेस। तो उन्होंने बोला मुझे बुरा लग रहा है लेकिन मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ऐसे करके जो राजकुमार प्रियव्रत थे उन्होंने अपने पापा को मना कर दिया। Just then Prince Priyavrata, Swayambhuva Manu and Narad Muni were blinded by the bright light in the sky। उतने में क्या हुआ, बहुत ब्राइट लाइट आ गई स्काई में और वो लाइट सीधे आंखों में घुसी स्वयंभुवा मनु के और नारद मुनि जी के। तो जैसे आंखों में आई लाइट, उनके ऐसे आंखें बंद करके उन्होंने अपना चेहरा ऐसे साइड कर लिया। वो इतनी बड़ी लाइट उनकी आंखों में अचानक से आई थी तो दे हैड टू क्लोज देयर आईज। फिर उन्होंने वापस आंखें खोली, उन्होंने देखा hundreds of celestial residents in their airplanes gathering around that light which appeared like full moon surrounded by dazzling stars। तो ऊपर से उनको देखा 100 देवता लोग ऊपर आए थे अपने वाहन पर बैठकर, अपने महल में बैठकर, कोई वाहन पे बैठकर आया है और उनके जो प्लेन्स है वो चमक रहे हैं।
तो प्लेन से बहुत लाइट आ रही है, इतनी ब्राइट लाइट की आंखें नहीं खोल पा रहे थे। फिर धीरे से उनको देखा तो 100 100 देवी देवता सारे ऐसे प्लेन के ऊपर बैठे हुए उनको ऐसे दिखाई दिए। 100 आए हुए थे, 100 सेलिशियल रेसिडेंट्स, मतलब ऊपर के लोगों में 100 जो रहते हैं वो सारे आए थे नीचे एयरप्लेन पर। और ऐसे लग रहा था जैसे एक बीच में चांद है और उसके पास कई सारे तारे 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 हैं, सभी चमक रहे थे ना, ऊपर के लोग सारे ही चमक रहे थे व्हाइट व्हाइट कलर के। तो सभी डैजलिंग स्टार्स की तरह चमक रहे थे और एक मून है ऐसा लग रहा था। तो ये सारे डेनिजन्स ऑफ हेवन थे। तो ये सारे स्वर्ग लोक के रहीवासी थे, स्वर्ग लोक के रहीवासी थे। तो बड़े चमक रहे थे और बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे थे, व्हाइट व्हाइट लाइट कलर के थे। सो ये वाले जो आ रहे थे, दीज डेनिजन्स ऑफ हेवन वर वर्शिपिंग द मून लाइक पर्सनालिटी सीटेड ऑन व्हाइट स्वैन। अब ये सारे 100 जो स्वर्गलोक के जो रहने रहीवासी थे, ये किसको वर्शिप कर रहे थे हाथ जोड़ के? बीच में स्वैन पे कोई बैठा था, वो भी चमक रहा था। तो स्वैन पे कोई बैठा है, स्वैन पे कोई बैठा है, उसके सामने उसको वर्शिप कर रहे हैं। तो ये उन्होंने देखा कि अरे ये स्वैन पे कोई बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे चांद है, बहुत शाइन कर रहा है चांद। और बाद साइड में छोटे 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 सारे स्वर्गवासी है, तो वो स्वर्ग में रहने वाले, वो चमक रहे स्टार्स की तरह। तो उनको ऐसे दिखा कि लाइट 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 है, मून है बीच में और साइड में स्टार्स है, सब चमक रहे, ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में ना आए उनको। So they saw these denizens of heaven were worshipping. A swan approached them. Narad Muni knew that his father, Lord Brahma, had come to see him. तो नारद मुनि जी ने जैसे स्वैन देखा, उनको समझ में आ गया, अच्छा मेरी पापा आ गए यहाँ पे ब्रह्मा जी आ गए, मेरे फादर आ गए यहाँ पे। उन्होंने देखा तो वो जल्दी से देखने के लिए आ गए। देखो अभी ये प्रिंस प्रियव्रत कृष्णा के डिवोटी है, वो कंफ्यूज्ड है गुरु की सुने या पापा की सुने। तो उनको हेल्प करने के लिए कृष्णा ने और एक डिवोटी को भेजा। किसको भेजा? ब्रह्मा जी को भेजा कि तू जा, यहाँ पे जो धर्म संकट हुआ है वो सॉल्व करके आ। तो ब्रह्मा जी वहां पे आ गए। तो नारद मुनि जी को समझ में आ गया कि मेरे पिताजी जो है वो पक्का मुझे कुछ न कुछ बताने के लिए आए हैं। तो जैसे ही वो आए, नारद मुनि जी ने उनको दंडवत किया। और फिर नारद मुनि जी ने समझा कि पक्का कोई ना कोई, इट मस्ट हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉर्ड ब्रह्मा टू लीव सत्यलोका एंड कम ऑल द वे टू दिस प्लेनेट। तो उनको समझ में आ गया ये पक्का कोई ना कोई बहुत अर्जेंट बात रही होगी जिससे कि मेरे पिताजी सत्यलोक छोड़कर इतने दूर ट्रैवल करके आए हैं। तो नारद मुनि जी ने सोचा ये बहुत सीरियस बात है। सो द थ्री स्टूड अप एंड वेलकम्ड देयर गेस्ट विद फोल्डेड पाम्स। तीनों खड़े हुए, नारद मुनि जी खड़े हुए, प्रियव्रत खड़ा हुआ और स्वयंभुआ मनु खड़े हुए। ये तीनों ने हाथ जोड़े और ब्रह्मा जी को वेलकम किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को वर्शिप किया, वैसे ही किया जैसे बाकी सारे जितने भी ऋषि मुनि आए हुए थे, उन्होंने भी वैसे ही हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी को वेलकम किया। At last, Lord Brahma looked at his grandson, Prince Priyavrata, with compassionate eyes. फिर ब्रह्मा जी ने ऐसे बड़ी दया वाली आंखों से प्रिंस प्रियव्रत को देखा कि हाय बेचारा कैसे धर्म संकट में अकेला अच्छे से गंधमादन पर्वत पे बैठा है, किसी को तंग नहीं कर रहा था। और अचानक हाथी आ गए, सुनिए, हाथी आ गए। वो कार कार ठीक से लगा देना बाहर। तो लॉर्ड ब्रह्मा लुक्ड एट हिज ग्रैंडसन प्रिंस प्रियव्रत विद कंपैशनेट आईज। तो ब्रह्मा जी ने बड़े ही दया से किसको देखा? प्रिंस प्रियव्रत को देखा, बट दया से देखा। यू हैव टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। ब्रह्मा जी ने बोला आपने भगवान कृष्ण की ऑर्डर फॉलो करनी है, ऐसे करके बोला। द लॉर्ड वॉन्ट्स यू टू बिकम द किंग ऑफ द यूनिवर्स, सो यू कैनॉट डेविएट फ्रॉम हिज ऑर्डर। ब्रह्मा जी कृष्णा का मैसेज लेकर आए थे, कहते कि आपने किसी की नहीं सुननी है, आपने भगवान की सुननी है। भगवान ने मैसेज दिया है कि आपको किंग बनना है, पूरे यूनिवर्स का किंग बनना है, और भगवान के ऑर्डर से आपने डेविएट नहीं होना है। नो मैटर हाउ पावरफुल, ऑस्टियर, इंटेलिजेंट और ऑपुलेंट वन मे बी, वन हैज टू फॉलो द लॉर्ड्स ऑर्डर। ब्रह्मा जी ने अनाउंस किया कि कितने भी आप पावरफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी बड़े तपस्वी हो,
और कितनी भी ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको फिर भी कृष्णा की बात, कृष्णा की ऑर्डर को फॉलो करना ही करना है। अपनी बुद्धि पे वर्क इज वर्शिप, माई इंटेलिजेंस, माई टैलेंट, ये लेकर नहीं बैठना है, कृष्णा जो बोलते हैं वो सुनना है, ऐसे बोला। नो वन फ्रॉम मी टू एन एंड कैन डिफाई हिज ऑर्डर। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे से लेके छोटी चींटी तक भी कोई भी कृष्णा की ऑर्डर को मना नहीं कर सकता, तो आपने भी मना नहीं करना है। आफ्टर ऑल एवरीवन एंड एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। सब लोग कृष्णा के कंट्रोल के अंडर हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिसीव डिफरेंट बॉडीज बाय हिज ऑर्डर। सारी जीवात्माओं को अलग अलग बॉडी कृष्णा के ऑर्डर से ही मिलती है, ऐसे बताया। बाकी का तो हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन राम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण।